दोस्तों 27 सितंबर 2025 और एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो डे 3 है उसकी शिफ्ट नंबर 1 ओवर हो चुकी है। पेपर मॉडरेट लेवल पे ही है, बीच में एक वीक का गैप भी मिल गया था क्योंकि पहले 2 दिन 20 और 21 को आपका एग्जाम हुआ, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा चेंज तो मिलेगा। तो पेपर अगर ओवरऑल देखें तो मॉडरेट है। अगर थोड़ा सेक्शन वाइज बात करें, सबसे पहले क्वांट की, तो 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए। इसके अलावा 2 कैसलेट डीआई है जिसपे 3 क्वेश्चन है, एक वेन डायग्राम बेस्ड है और एक टेबुलर बेस्ड है, और इसके अलावा एक टेबुलर बेस्ड क्वेश्चन और है डीआई का जिसपे 5 क्वेश्चन है। और बाकी के जो 14 क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो अर्थमेटिक के टॉपिक पे हैं, जैसे कि पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, एजेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ट्रेन्स, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम, कॉन्जुगेटिव, इवन और ऑड का कोई कॉम्बिनेशन दिया गया था। तो ये कहानी है क्वांट की। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में टोटल 35 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के हैं, जिसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन दे करके जो लीनियर वाला है वो पूछा गया था 3 क्वेश्चन। एक सर्कुलर अरेंजमेंट है जिसमें 8 पीपल इनसाइड फेस कर रहे हैं। इसके अलावा एक लीनियर अरेंजमेंट है जिसमें 8 पीपल नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और एक मंथ और डेट का कॉम्बिनेशन देकर के पजल पूछी गई। इसके अलावा इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, सिलोगिज्म के क्वेश्चन है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन है। तो रीजनिंग में भी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स हो किसी तरह से। क्वांट में 2 डीआई थोड़ा कैलकुलेट मुश्किल हो जाते हैं, बच्चे के लिए लेंदी हो जाता है, बट क्वांट और रीजनिंग दोनों मॉडरेट लेवल पे है। बीच में टाइम भी मिल गया था ना पैटर्न को समझने का, तो पेपर थोड़ा आसान लगा होगा बच्चों को। ठीक है, अब इंग्लिश के बारे में भी जान लेते हैं। तो गाइस अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में गाइस कॉम्प्रीहेंशन आया, 9 क्वेश्चंस आए जिसमें 2 अपने सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन थे। कॉम्प्रीहेंशन का जो टॉपिक था वो कोई वायरल इंटरनेट रिसर्च के ऊपर था। एरर डिटेक्शन के 4 क्वेश्चन देखने को मिले, जी डुएबल थे, इजी थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैराजम्बल्स नहीं आया। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन मिले। वर्ड यूजेज के आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला, एक ही क्वेश्चन था वर्ड यूजेज का। क्लोज टेस्ट पे 6 क्वेश्चन आए थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चन थे, और वर्ड रीशफल के भी उन्होंने 3 क्वेश्चन दिए थे। तो ये ओवरऑल आपका इंग्लिश का जो था वो मॉडरेट ही था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, स्टैंडर्ड इसका, लेवल इसका। तो गाइज अगर आप सेकंड शिफ्ट, थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में जाने वाले हैं तो ये पैटर्न समझ के जाना कि आज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।